मैं दिल से अपनी माँ बहनों का, अपनी बेटियों का, मैं दिल से उन्हें पैर छू के प्रणाम करता हूँ। मैं अपने बुजुर्गों का, जो मेरे लिए मेरे गार्जियन हैं, जो इस भीड़ में बैठे हैं, जो इस भीड़ में खड़े हैं, वो मेरे लिए, आपको भी पता है कि मैं आपके बगैर कभी नहीं जीता। पीछे जो लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, जो गार्जियन पीछे हैं, मैं उन गार्जियन को भी, और दो लोग इधर मैंने देखा, अरुण बाबू मुखिया जी लोग, तेज नारायण बाबू लोग को मैंने भीड़ में देखा। मुझे, आपको पता है कि आप मेरे लिए हृदय की गहराइयों में आपका सम्मान मुझसे ज्यादा है। अमित त्यागी जी लोग खड़े हैं। मंच बहुत कम लोगों का होता है। जब जेट सिक्योरिटी आती है, मैं भैया सुने भैया, बहुत कम लोगों का होता है। मंच में जो लोग नहीं है उनका सम्मान ज्यादा है, और जो मंच पर है उनका सम्मान कम है। मैं इतना जानता हूँ। मुझको आज तक सुन लीजिए मेरी बात, आज तक कभी भी इस भारत में मैं कुर्सी पे नहीं बैठा। हमारी जिम्मेदारी सबसे पीछे होती है। मैं जहां बैठता हूं वहीं पूरी दुनिया देखती है। हम कभी इसको नाराज नहीं करते हैं। हम अपने 7 बार, आपने 2 बार हमको सांसद बनाया एक बेटे के रूप में। मैं हमेशा आपके सेवक के रूप में, भीड़ के साथ, एक बेटे के रूप में, एक परिवार के रूप में, मैंने आपके हर छोटी छोटी खुशियों में, छोटे छोटे दुखों में मैं आपके साथ खड़ा रहा। ये जो सोनबरसा है, यह मेरे लिए मेरे परिवार की तरह। यह जो शौर है, बख्तियारपुर है, या सबसे ज्यादा जो बनमा है, बनमा हमेशा हमको बहुत प्यार करता रहा है। बनमा के लोग ने कभी हमें कमी नहीं रखी। बनमा के लोग बहुत ज्यादा आए हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं बनमा के साथियों को भी, सोनबरसा और महागठबंधन के जितने लोग हैं, मन पर सीपीआई, मन पर सीपीआई जी शुरू है, शुरू में एसपी शुरू, मैं एसपी। अरे भैया क्या हुआ? अरे वो गाड़ी आने वाला था, फायर ब्रिगेड का क्या हुआ? मोदी जी का जो प्रोग्राम है बदमाशी कर रहा है, प्रोटोकॉल उसी का सर, प्रोटोकॉल उसका क्या होगा? हाँ लाइव चल रहा है। वो पैसे नहीं देंगे, क्या होगा? एसडीओ को लगाओ, हमें पैसे नहीं देंगे। कौन नहीं हो, कौन अभी तक नहीं है, बताओ क्यों? आप प्रधानमंत्री का कार्यक्रम महत्वपूर्ण है और विपक्ष के नेता का कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं 2-3 बात आपसे कहना चाहूंगा। 45 मिनट से प्रियंका गांधी जी दरभंगा के एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर पे बैठी हुई है। पहली बार इस देश की ऐसी आवाज जो आम आदमी से कनेक्ट करती है, पहली आवाज, याद रखिएगा, एक ऐसी वो लेडीज नहीं है, वो एसडीओ साहब, देश की। अरे एसडीओ साहब आप भेजिएगा कि नहीं? कहाँ पहुंच गया एसडीओ साहब? पप्पू बोल रहे हो, मैं वहां खड़ा हूँ, एसडीओ साहब नहीं पहुंचा। वो फायर ब्रिगेड देखता है, बोला बाबा हाँ आ गया भेजो उसको यहाँ। हाँ आ गया। बहुत बहुत दूर, 1 मिनट आगे वो फायर ब्रिगेड को भेजो। फोटो आगे भेजो, आगे फोटो लीजिए उसका। इसलिए उसका फोटो लेके भेजिए अर्जेंट।
अध्यक्ष जी का उसका फोटो लेकर दीजिए। चला गया आपके बीच कोसी में आ गया, बैठ जाइए। पहली बार सहरसा और कोसी की धरती पर भारत की वो आवाज आ रही है जो भारत के 140 करोड़ लोगों की उम्मीद है। प्रिंस जी भारत के 140 करोड़ लोगों की का एक विश्वास है, वीडियो ले लिया। एक सपना है, एक ऐसी हमारी बहन जो हमेशा आम आदमी के बीच वो अपनी लाइफ को जीती है। उन्होंने मुझसे कहा कि पप्पू जी, मैंने दीदी से कहा कि आप हमारे घर आइए, मिथिला और मैथिली की संस्कृति, मिथिला की मेहनबाजी, मिथिला का प्यार आपको दिखेगा। बाहू का कितना प्यार होता, अतिथि देवो भव, उनका कार्यक्रम नहीं था। दीदी ने सहरसा को गौरवान्वित किया है। मैं आदरणीय अपने उस भारत की एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जिनका शक्ल, जिनका हक, जिनका कर्म, जिनकी रास्ते, जिनकी सच्चाई इंदिरा गांधी से कम नहीं, इंदिरा गांधी के बराबर, जो इस भारत के लिए एक एक पल जीती हो, आज वो हम सबके बीच है। वो आ रही है, उन्हें कई जगह जाना है। मैं सिर्फ आपसे 2-3 बात कहने आया हूँ। मंच पर सभी सम्मानित नेता, जिला अध्यक्ष जी, प्रखंड अध्यक्ष जी और मैंने, कांग्रेस ने एक ऐसी बहन को मेरे लिए बेटी की तरह है, सरिता पासवान जी को आपको दिया है। एक गंभीर, ग्राउंड में लगा हुआ है फोटो। सबके लिए सम्मान के साथ जीने वाली हमारे बीच सदा जी थे, वो भी एक विनम्र कैंडिडेट, हमारे बहुत अच्छे नेक इंसान है वो। मैं भैया कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी सदा जी सर्कल चल रहा है, बात करवाइए उनसे। काशी ऋषिदेव जी, हम ऊपर थोड़ी चल रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत सम्मानित है, आज भी है। सरकार बनी तो तारनी ऋषिदेव को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई न कोई ऊंचा सम्मान मिलेगा, ये मैं वादा करता हूं। हमारे बीच शंभू सादा मुखिया जी भी हमारे बीच कैंडिडेट थे। हमारी पार्टी आप जानते हैं नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक निर्णय लेती है, और सरिता पासवान जी को स्पेशली हमारी दीदी ने चुना। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने इन्हें हाथ साफ दिया है। मुझे अच्छा लगा, अभी मैं एक स्कूल में थी, बगल में विद्यापीठ, 2 मिनट के लिए, वहां क्या कहा गया? वहां कहा गया हमको कि आपने एक अच्छे और नेक कैंडिडेट को आपने हमें दिया। ऐसा उन्होंने कहा, मुझे गर्व हुआ कि मैंने अच्छे कैंडिडेट को आपके बीच दिया। अच्छे कैंडिडेट थे ना तो रहते लोग। अब मैं 2 बात करना चाहूंगा आपसे। ये गरीब है, मैं आपका मुल्क, ये आपका मूलधन है। इस साइड, इस और साइड, पप्पू यादव सूर्य यादव है, इस साइड, याद रखिएगा। हम बैंक बैलेंस है आपका, इस साइड मंगाई। जितना सरकार के पास पैसा है ना, उनकी नीयत सिर्फ जनता का पैसा लुटाने का है। सरकार से ज्यादा पैसा पप्पू यादव को है, उससे ज्यादा हमको बांटने का है। गलतफहमी में सरकार ना रहे, कभी हमको नोटिस दे देता है, हमेशा नोटिस दे देता है, हमेशा मिनट टू मिनट। अभी नोटिस दे दिया, वैशाली गए थे हम, वैशाली में कई गांव
पप्पू यादव पैसा कहां से आया? हमने कहा भीख मांगे बांट दी, कोई दिक्कत है आपको? और हमने कहा हमको डराइए नहीं, हम इस धरती पर दुनिया में किसी से डरते होते नहीं। जब जब मुसीबत और संकट में या देश की गरीब रहेगी, तब तक पप्पू यादव अपनी जिंदगी का हर चीज बेच के भी उसकी खुशियां के लिए लड़े। हमको हर घटना में आपके यहाँ छोटी घटना घटती है, वर्षा में बाढ़ आता है या कोई परेशानी हो जाए या सहरसा में कोई घटना घटे, अभी स्कूल में हमारे बच्चों को मार दिया गया या कई मर्डर हुए, हमने सबको कहा कि भैया चलो लोगों की मदद करो, कुछ मत करो। लोगों ने पप्पू यादव को बोला, जब हम पूर्णिया का चुनाव लड़ रहे थे, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ आम आदमी के बीच रहना। मैं जिंदगी में एक वादा किया पूर्णिया को कि मैं 1 साल के अंदर पूर्णिया को भारत का सबसे अच्छा शहर नहीं बना पाया तो मैं रिजाइन करके राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मुझे राजनीति नहीं करनी। 6 महीने के अंदर पूर्णिया एयरपोर्ट चालू किए और 9 प्लेन पूर्णिया से दिल्ली, पूर्णिया से बेंगलोर, पूर्णिया से हैदराबाद, पूर्णिया से कलकत्ता, पूर्णिया से अहमदाबाद। मैंने मोदी जी को कहा, मोदी जी ने हमसे कहा पप्पू जी मन भर गया। हमने कहा मोदी जी मेरा मन नहीं भर गया। हमने कहा बगल में आप मकान और मकान है। हमने मधेपुर के बारे में मोदी जी से कहा कि मधेपुर में हमारी 42 लाख दूध का उत्पादन जो था फैक्ट्री बंद हो गई मोदी जी। दरभंगा में पेपर मिल बंद हो गई। दुनिया का सबसे ज्यादा मक्का और मकान पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अररिया और तब मधुबनी। हमने कहा 90% मकान हम दुनिया को देते हैं। आप हमको एक फैक्ट्री सहरसा, एक सुपौल, एक अररिया और 4 पूर्णिया और 2 कटिहार दे दीजिए, हम आपसे खुश हो जाएंगे। आप कर सकते हो तो करिए। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा मछली यदि कहीं पैदा होता है, अब आपको पता नहीं मोदी जी, आपके आने के बाद सबसे ज्यादा मछली साउथ से बिहार आने लगा। हमारी मछली नहीं बिकती है। यदि आप कर सकते हो तो तीसरी बगल में थे, मैंने कहा साउथ की मछली को रोक दो, बाहरी मछली को रोक दो और बिहार की मछली को आपका उत्पादन करो और करके लोगों के बीच ले जाओ। हर घर में कार ना हो जाए तो मेरा नाम बता देना, कार हो जाएगा हर घर में। मैंने मछली के बारे में कहा, मैंने मक्का के बारे में कहा। मक्का ये सबसे बड़ी बात है, ये आप छोड़ दीजिए। मक्का के बारे में मैंने आपसे कहा, ये जो मक्का होता है ये क्या है, ये कहां पैदा होता है, पॉपकॉर्न कहां बनता है, ये आप बेचते कितने में है, आप चिप्स कहां बनता है, आप कोसी सीमांचल में क्यों नहीं बनाते? मैं आपको वादा करता हूं, याद रखिएगा 3 साल के अंदर मैं कम से कम आधा दर्जन फैक्ट्री कोसी सीमांचल में लाऊंगा और उसको लेकर के मैं किसानों को दुनिया में उसका उत्पादन बड़ा करूंगा। मेरी लड़ाई मैं सीमांचल याद करिए, आपको 14 ट्रेन दिए थे हम लोग। वंदे भारत, अमृत भारत हमसे कहा गया, हमने कहा वंदे भारत इधर से नहीं जाएगा, वंदे भारत बनमनकी मधेपुरा सहरसा होके जाएगा ताकि मधेपुरा और सहरसा के लोग वंदे भारत से पटना पहुंच सके। हम लड़े, बोला नहीं पूर्णिया से कटिहार होके जाएगा। हमने कहा नहीं, माँ का घर हम नहीं छोड़ सकते, मौसी के घर से शुरू करेंगे, माँ के घर होते हुए पप्पू यादव पटना पहुंचे। हम लड़े। मैं वादा करता हूं आपको 3 साल के अंदर सहरसा में पप्पू यादव एम्स लाके रहेगा, ये वादा करके मैं जाता हूं आपको। लाएंगे, लड़ेंगे। 3 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास, ये मेरा वादा है। मैंने कहा पूर्णिया में भारत
सीमांचल को दुनिया में नंबर 1 कर देगा। मेरी लड़ाई एक भी लोग हमारे सहरसा से, मधेपुरा से, सुपौल से, खगड़िया से पलायन नहीं करे। एक भी गरीब ना जाए, एक भी बच्चे पढ़ने के लिए ना जाए। मैं वादा करता हूं, बेंगलोर में जितना बड़ा IIM और IIT का हब है, बेंगलोर से बड़ा हब मैं सीमांचल को बना के रहूंगा, चाहे इसके लिए जो परिणाम हो। नहीं जाएगा तो बाहर पूर्णिया में हब खुलेंगे। मैं IIM IIT बेंगलोर नहीं, हैदराबाद नहीं, मेरे बच्चे यहां हैं। मैं सरकार बनी तो मैं वादा करता हूं आपको, सरकार बनी तो एक भी पेपर का क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं होने देंगे। एक भी वादा करता हूं। 3 महीने के अंदर आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के 3 महीने के अंदर एग्जाम उसी का होगा जिसकी नौकरी होगी। पैसा लेने के लिए एग्जाम नहीं लेने देंगे हम। एग्जाम होगा और 3 महीने के अंदर मेरे यूथ को नौकरी लगेगी। ये लड़ाई है मेरी, ये लड़ाई है। इसीलिए मैं आपसे वादा करने आया, हम आपके बेटे की तरह, हम एक सेवक हैं। इस 20 साल लोग बोलते हैं जंगल राज। मैं 3 दिन पहले कहां था, कहां थे, कहां गोली चल रही थी। लोग छोड़ दिए। मेरी लड़ाई जाति से नहीं, एक गरीब जाति था, सामूहिक जाति, उसके गांव को घेर के गोली चला जा रहा। मैं कभी नहीं, याद करिएगा, मैं एक बात का आपको बताना चाहता हूं। मुझे नफरत है जो आम आदमी को खिलाफ करता है। मुझे नफरत है जो आम आदमी को ताकत दिखाता है। मुझे नफरत है जो आम आदमी को जिंदगी में दुख देता है। मैं उस सत्ता और सिस्टम के खिलाफ लड़ता हूं। गरीब को अकेले नहीं रहने दूंगा। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। आज आपको वादा करता हूं, पहली बार हमारी बहन इस धरती पे आ रही है। मैं उनसे एक ही उम्मीद करूंगा, भारत सरकार बने 29 में और देश का प्रधानमंत्री मेरे सबसे बड़े लड़ाकू और नहीं थकने वाला व्यक्ति राहुल गांधी। ये लड़ाई आप जीत लो। बगल में आरपी गुप्ता साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बगल में कांग्रेस हाथ साफ है बेलगौर में, बगल में आप महागठबंधन को जिता दीजिए। मैं वादा करता हूं 2029 में यही बिहार राहुल गांधी जी को देश का पीएम बनाएगा। ये वादा है मेरा। हम 5 साल तक बैठेंगे। जिमी जी आप खड़े को बैठे जी, मैं वादा करता हूं आपसे, यह लड़ाई बिहार की नहीं, ये लड़ाई असम बचाने की है, ये लड़ाई बंगाल बचाने की है, ये लड़ाई तमिलनाडु बचाने की है, ये लड़ाई केरल बचाने की है और ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की है। ये लड़ाई हम जीतेंगे। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तेजस्वी जी के साथ सनत मल्ला, एक दलित का बेटा मुख्यमंत्री और होगा, वो मुख्यमंत्री, और एक मुसलमान का बेटा भी मुख्यमंत्री होगा। ये लोग बोलते हैं मुसलमान की बात, सबसे पहले अब्दुल गफूर को सीएम किसने बनाया? कांग्रेस ने। सबसे पहले महाराष्ट्र में मुसलमान को सीएम किसने बनाया? कांग्रेस ने। भारत के इतिहास में सबसे पहला दलित सीएम तमिलनाडु में, दूसरा दलित सीएम बिहार में भोला बसवंत शास्त्री किसने बना? हम एक ऊंची जात के साथ खड़े, हम ये भारत भूमिहार समाज को टिकट दिए, हम सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति को टिकट दिए। मनोज विश्वास, फार्मिशन, सुबोध मंडल, चले जाइए बगल
के लिए नहीं है, ये लड़ाई देश के गरीबों को बचाने की, ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है, ये लड़ाई मोहब्बत के रास्ते जीने के लिए, ये लड़ाई बिहार को नंबर 1 करने के लिए, ये लड़ाई बिहार के एजुकेशन को दुनिया का नंबर 1 करने के लिए, ये लड़ाई कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 करने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, यह सरकार डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ बीजेपी की सरकार। ये लोग नीतीश कुमार को मार चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ अपमान किया है ये लोग, गलत होता है, नीतीश नहीं होंगे, ये नीतीश के सहारे गलत लोगों को बैठाना चाहता है, नीतीश को नहीं बैठाना चाहता है। इसीलिए हम सम्मान करते हैं हर आदमी का, हमारी लड़ाई किसी से व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन विचारों की लड़ाई है बहुत। इसीलिए मैं इस बात को कहकर कि आपको अभी भरोसा है पप्पू यादव पर, अपने बेटा पर, तो आपको लगता है सरिता जी आपका क्या करेंगे भूल जाइए, मैं जिंदा हूं, हर घर की सेवा बेटा की तरह पप्पू यादव करेंगे, कोई कमी नहीं आता। यदि आपको भरोसा हो पप्पू यादव पर, मधेपुरा से लोग आए, सहरसा, सोनभद्र, सब जगह से लोग आए, बख्तियारपुर से लोग आए, तो आप दोनों हाथ उठाइए, दूर दूर तक दोनों हाथ जोर से माला दे दिया जाए, बहन आगे तो देगी मेरी। कौन सा महागठबंधन धर्म जिंदाबाद, प्रियंका राहुल जिंदाबाद, सोनिया लालू जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़गे तेजस्वी जिंदाबाद, सोनिया लालू जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कौन सा? गरीबों का साथ, अगरों का साथ, गरीबों का साथ, पिछड़ों का साथ, इंसानियत का साथ, मोहब्बत का साथ, मेरा साथ।